अमेरिका का रोल, अमेरिका का आइंदा क्या रोल रहने वाला है, उनसे हम समझेंगे। लेकिन उस बीच ईरान से टेंशन के बीच अमेरिका से यह खबर देखिए, मिडिल ईस्ट के रास्ते में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट जा रहा है। यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ यह अब्राहम लिंकन साउथ चाइना सी से मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना हो गया था बहुत पहले। हालांकि यह बताया जा रहा था कि इसको अपने गंतव्य तक पहुंचने में 5 दिनों का वक्त लगेगा। तो क्या इसीलिए कि अमेरिका पूरी ताकत अभी अपनी यहां पर अलाइन कर ले, उसके बाद वो ईरान पर हमला करने के बारे में सोच रहा है? क्या ईरान में चीजों का पीक पर पहुंचना और अमेरिका का अपनी ताकत को अलाइन करना, इसमें थोड़ा मिसमैच हो गया, इसलिए अमेरिका भी इंतजार कर रहा है क्या? या कुछ एक चीजें ऐसी हैं, खासतौर से मिडिल ईस्ट में दूसरी ताकतें जो काम कर रही हैं, उन्होंने अमेरिका को यह समझाया है कि उसका इन्वॉल्व होना ठीक नहीं होगा। एक्चुअली क्या हो रहा है, या आने वाले दिनों में महीने भर के भीतर क्या अमेरिकी इंटरवेंशन देखने को मिल जाएगा? ये तमाम चीजें हैं जो उमड़ घुमड़ रही हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं कार्तिकेय काले सर, आपने क्या देखा? अमेरिका जब समझा जा रहा था, जिस समय सबसे ज्यादा समझा जा रहा था कि अमेरिका इंटरवीन करेगा, अमेरिका ने इंटरवीन क्यों नहीं किया और अभी भी क्यों चल रहा है ईरान? देखिए, खबर ऐसी है कि इसमें ना 2 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, वो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। यद्यपि अमेरिका जो है आगे फ्रंट में है और डेफिनेटली अमेरिकन फोर्सेस वहाँ पहुँच रही हैं, परंतु इसमें जो दूसरा देश इन्वॉल्व है इजराइल, उसके साथ जो अमेरिकन साठगांठ है उसमें इजराइल की डिफेंस और इजराइल की डिफेंस प्रिपरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जहाँ तक मेरे को खबर है, जहाँ तक और मैंने जितना इंटरनेशनल अखबार वगैरह में पढ़ा है और समझने की कोशिश करी है, इजराइल की सेल्फ डिफेंस के लिए अमेरिका जो है थोड़ा पीछे हटा हुआ है। ऑल्सो सिचुएशन इज़ नॉट राइट, मतलब जो ट्रंप ने बोला था कि सिचुएशन बनेगी और मैं ह्यूमन राइट्स वायलेशन, यानी जब सिविलियंस मरेंगे ईरान में तब मैं उसमें इंटरफेयर करूंगा, वो सिचुएशन जबकि नंबर्स में न्यूमेरिकली जो सारा वेस्टर्न मीडिया है वो पंप कर रहा है, परंतु जो अंदर से खबर आ रही है वो है क्या प्रोटेस्ट डाई डाउन हो गई हैं। और ऊपर से ईरान ने जो 800 लोगों को फांसी चढ़ानी थी, इंक्लूडिंग वो जो सिंगल इंडिविजुअल है जिसको फांसी चढ़ानी थी, जिसमें बहुत पब्लिसिटी हुई थी, वो भी बंद कर दिया। तो देखिए, देयर हैज टू बी अ लीगल एक रीजन होना चाहिए कोई भी सिचुएशन को एक्सेलरेट या आगे बढ़ाने का, वो रीजन अभी नहीं है। प्लस डेफिनेटली एज अ मिलिट्री पर्सन आई कैन टेल यू कि उनके पास इतनी फोर्सेस अभी नहीं है कि एक ऑल आउट वॉर अगेंस्ट ईरान जो 100% जीता जाए, वो सिचुएशन अभी। सर, आपने महत्वपूर्ण बात कही है, एक जस्टिफाई किए जा सकने वाला रीजन होना चाहिए, लेकिन मुझको लगता है अमेरिका रीजंस क्रिएट कर लेता है। यह आपने महत्वपूर्ण बात कही कि क्या इजराइल की चिंता असल में अमेरिका को फिलहाल थामे हुए है, रोके हुए है? और अगर ऐसा है, अमेरिका थमा है और ये कम से कम कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए होने वाला है, तो ये ट्रुथ सोशल पर अमेरिका की तरफ से, ट्रंप की तरफ से ये कहा जाना, जहां पर एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही और जो इंटरव्यू करने वाला था उसने कहा कि आप लगता है कि ट्रंप अब फ्री कैरकस में, फ्री हवाना में और फ्री ईरान में अपने इस टर्म में एक बार जाकर विजिट जरूर करेंगे, और उन्होंने उसको ट्रुथ सोशल में एक तरीके से प्रमोट किया, प्रोपोगेट किया। तो क्या यह दिखाता है कि अभी नहीं तो कल नहीं तो परसों अमेरिका इंटरवीन करने वाला है क्या, शुभदा चौधरी? बिल्कुल, हवाना, कारकास, सिग्नल्स आर फ्रोजन। अमिताभ सर, यही सवाल आपसे। देखिए, ट्रंप अपनी ह्यूब्रिस के लिए जाने जाते हैं, इसमें कोई मत नहीं है। वो ग्रीनलैंड भी जाना चाहते हैं, वो कनाडा को भी मिलाना चाहते हैं, वो क्यूबा, कारकस, तेहरान सब घूमना चाहते हैं, लेकिन इनके एक लिमिटेशन है और वो लिमिटेशन को ट्रंप हमेशा भूल जा रहे हैं। ईरान पर अगर स्पेसिफिक आए हम, ईरान में इस समय सत्ता परिवर्तन से किसी का कोई फायदा नहीं है। क्यों? पहला बात कि जो पूरी गल्फ स्टेट्स हैं, वेस्ट एशियन स्टेट्स। अमिताभ सर, अपनी बात पूरी कीजिएगा। अगर हमारी प्रोडक्शन टीम ये जो ट्रुथ सोशल में उन्होंने डाला है ये पोस्ट, ये प्लीज अगर आप निकाल पाएं तो मैं इसको दिखा भी पाऊंगा। जी, अपनी बात पूरी कीजिए। जी, तो अगर आप पूरे वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स को अगर इस समय देखें तो ईरान, जिसको 2008 में किंग अब्दुल्ला जो सऊदी अरेबिया कहते हैं, उन्होंने कहा इट्स अ स्नेक हेड्स दैट नीड टू बी क्रश्ड, उसको इजराइल और अमेरिका ने पिछले जून में 12 दिनों की लड़ाई में वो क्रश कर दिया है। ईरान अब उतना पोटेंट पावर नहीं है, उसके जितने भी टेररिस्ट ग्रुप से, जितने भी एलाइज थे, एक्सिस ऑफ द इविल जिसको कहते थे, वो अब इनके साथ नहीं है। अब जो इमीडिएट कंसर्न है पूरे वेस्ट एशिया का, सऊदी अरेबिया का, यमन है। अब सर एक सेकंड रोक रहा हूं आपको। आप जब कह रहे हैं कि ये एक तरीके से उन्होंने स्नेक हेड क्रश कर दिया, वो जो एनरिच्ड यूरेनियम था उसका पता नहीं चला वो कहां चला गया। इस्फहान, नतान सब जगह पर बमबारी करने के बावजूद वो कहां पर लेकर चलेगा इनको मालूम नहीं है। ज्यादातर इनकी मिसाइलें इंटैक्ट हैं। ये जरूर है कि इनके आर्मी के बड़े ऑफिसर्स जो थे उनका उन्होंने शिकार कर डाला,
लेकिन ईरान की ताकत, वो जो पोटेंट कहते हैं आप, उतना पोटेंट नहीं रह गया। क्या वाकई ऐसा है, या असल में अपने किए हुए हमले को कामयाब बताने के लिए कह रहे हैं मिशन अकम्प्लिश्ड? देखिए, तेहरान को आपने देखा होगा, ईरान की जो पिछले साल जितने भी अटैक किए उसमें से आप मान लें 10 सक्सेसफुल हुए। येमेन से भी उन्होंने अटैक किया, लेबनान की तरफ से अटैक किया, गजा में जो चल रहा था वो चल ही रहा था। इजराइल ने अपने आप को पूरी तरह इम्यून कर लिया था उसके आयरन डोम से या जितने भी एंटी मिसाइल सिस्टम्स थे। तो इस समय ईरान के जितने भी मिसाइल हैं वो जानते हैं कि वो कहां हर्ट कर सकते हैं। वो सिर्फ वो इजराइल को हर्ट नहीं करेंगे, वो अमेरिकन इंटरेस्ट जो बहरीन में है, कतर में है, कुछ हद तक सऊदी अरेबिया में है, उनको हर्ट करेंगे। इस समय सऊदी अरेबिया यमन में भी फिर से इन्वॉल्व हो गया और यूएई के खिलाफ। तो आप समझ सकते, और सऊदी अरेबिया जब यमन की लड़ाई चल रही थी, आपने वहां भी देखा होगा कि सबसे ज्यादा सऊदी अरामको की कंपनीज को वहां के हुती रेबल्स ने डिमोलिश किया था। तो सऊदी अरेबिया नहीं चाहता कि फिर से, क्योंकि अभी हुती रेबल्स ही बच गए जिनके पास। सर आप कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट वाले इक्वेशंस हैं। अगर मिडिल ईस्ट वाले इक्वेशंस हैं ये, तो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बुलाता हूं, वॉल पर जरा समझाइएगा कि किस कंट्री का क्या इक्वेशन। लेकिन आपने एक महत्वपूर्ण बात जो कही उसको मैं थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूं, ये खबर बताने के साथ। फारस की खाड़ी में अमेरिकी ड्रोन की गश्त, MQ-4C ड्रोन से अमेरिकी पेट्रोलिंग जारी, ईरान की हर गतिविधि का सर्विलांस। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि अमेरिका ने खुद को विड्रॉ ही कर लिया, खुद को कंप्लीटली पुल ऑफ कर लिया, तो ऐसा नहीं है। अमेरिकी प्रेजेंस है, और अमेरिकी प्रेजेंस बाकायदा इतनी है कि वो ईरान के लिए हमेशा इंटिमिडेटिंग बनी रहे। अब जरा अगली खबर देखिए, ईरान पर किसी भी वक्त हो सकता है हमला, ये खतरा भी मुस्तकिल सामने बना हुआ है। अमेरिका ने जॉर्डन में तैनाती और बढ़ा दी है। ब्रिटेन से जॉर्डन पहुंचे 15 अमेरिकी F-15E, 4 KC-135 टैंकर्स भी जॉर्डन में तैनात किए गए। तो अगर वो तमाम फैक्टर्स जो अमेरिका को थाम रहे हैं, रोक रहे हैं, अगर अपनी जगह हैं, तो अमेरिका फिर कंप्लीटली थमा हुआ, रुका हुआ क्यों नहीं दिख रहा है? ये असल में हाइटस भी नहीं कह सकते आप इसको ये समझ सकते हैं कि वो जो एक साथ होना था वो फेजेस में होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अमेरिका थमा और रुका नहीं है। और ईरान से तनाव के बीच इजराइल की तैयारी भी देख लीजिए जरा। इजराइल को मिले और 3 नए F-35 जेट्स। अब इजरायली फ्लीट के पास 48 फाइटर जेट हुए। इजरायली फ्लीट के पास अब 48 फाइटर जेट्स, और जाहिर है फाइटर जेट्स के मामले में, एरियल पार के मामले में, कम से कम इस तरीके से कि एयर फोर्सेस कहां किसकी कहां ठहरती हैं, उसमें ईरान को अगर आप देखें, इजराइल के सामने भी, अमेरिका तो छोड़ ही दीजिए, बहुत पीछे दिखाई देता है ईरान। और ईरान ये बात भाप भी रहा है। इस बात को समझते हुए उन्होंने अपनी मिसाइल्स की कैपेबिलिटी को और बढ़ाने का काम किया है, वो भी आपको समझाऊं। लेकिन उससे पहले जरा महायुद्ध की साहट के बारे में ये पॉइंटर्स देख लीजिए जो आपको इस पूरे मसले को और अच्छे से समझने में मदद करेंगे। महायुद्ध की आहट, ऐसा लग रहा है कि वो जो दुनिया ने अंदाजा लगाया था उसमें कुछ विलंब हो रहा है, लेकिन एक दिन दुनिया सरप्राइज होने वाली है। दुनिया ने जब अंदाजा लगाया कि शायद ये वो वक्त होगा जब इरफान सुल्तानी को फांसी की सजा दी जा रही होगी, या जब अपने उन्वान पर पहुंच जाएगा ये प्रदर्शन, उस समय जाकर एकदम से अमेरिका इंटरवीन करेगा। अमेरिका ने वैसा नहीं किया, बल्कि ये कह दिया कि इन्होंने फांसी टाल दी और हम फिलहाल इससे खुश हैं। लेकिन ये फिलहाल जो है, ये कितनी देर की मोहलत है? महायुद्ध की आहट कैसे सुनाई दे रही है, जरा वो भी देखिए। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट के, जैसा मैंने आपको बताया, रास्ते में है। अमेरिका ने 15 F-15E जॉर्डन में तैनात किए हैं। 4 KC-135 टैंकर भी जॉर्डन में तैनात हैं। डिएगो गार्सिया में 6 C-17 ट्रांसपोर्ट विमान दिखाई दिए हैं। ये तैनातियां फिर क्यों हैं? आपने देखा होगा मिडनाइट हैमर के समय भी डिएगो गार्सिया एक बार चर्चा में था। डिएगो गार्सिया समेत इन तमाम जगहों पर ये जो डिप्लॉयमेंट है, ये क्या कहता है? MQ-4C ट्राइटन ड्रोन फारस की खाड़ी में गश्त कर रहे हैं। इजरायली एयरफोर्स को 3 और F-35 फाइटर जेट्स मिले। तो यहां पर ये तमाम तैयारियां विभूति जी क्या है? मतलब जब ये समझा जाएगा शायद कि इस बार ये मारने वाला नहीं दिखाने वाला थप्पड़ है, उसी समय अमेरिका हिट करेगा क्या? दिनेश जी, आपने बहुत बढ़िया चर्चा की कि ये मारने वाला थप्पड़ नहीं दिखाने वाला थप्पड़ है। ये बहुत ही सुंदर चर्चा की इसमें। और शतरंज का जो ग्लोबल हेर फेर हो रहा है, मोरे जो चल रहे हैं, मेरे विचार से अमेरिका को ईरान पे डायरेक्ट बॉम्बिंग करने का, डायरेक्ट एरियल बॉम्बिंग करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे निर्दोष लोग भी मारे जाएंगे। उसमें बहुत सारे क्या कहते हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, उनको भी नुकसान होगा।
इमीडिएटली अमेरिका बहुत अनपॉपुलर होगा कि बिना देखे सहारे उन्होंने सारे कहते हैं कि इनकंसिडरेट बॉम्बिंग कर दी सारी ईरान की। अमेरिका के पास प्रॉब्लम यह है कि टारगेटेड अटैक, तो इजराइल और अमेरिका के बीच में टारगेटेड अटैक करने के लिए भी उनको इंफॉर्मेशन है कि कहां मारेंगे, इंस्टॉलेशंस और एस्टैब्लिशमेंट्स को मारेंगे, लेकिन उसका फॉल आउट होगा। लेकिन इससे भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चर्चा है कि जो मेरे विचार में आया था और मैंने उसके बारे में पढ़ा भी, कि अभी जो है मिडिल ईस्ट के जो बड़े नेशंस हैं, सऊदी अरेबिया, कटार, और जिन लोगों ने प्रेसिडेंट ट्रंप को कहा है कि आप लड़ाई मत करिए, उसका एक बहुत बड़ा कारण है। वो ये है कि ईरान के प्रदर्शनकारी जो हैं वो भूतपूर्व ज़ोरोस्ट्रियन थे, पर्शियन थे, वो तो इस्लाम नहीं थे। इस्लाम उन पे लादा गया था शिया वैरायटी का। तो सुन्नी वर्ल्ड ये सोच रहा है कि अगर ईरान में अगर खामेनी चला गया और वहां से शिया राज्य को असर पड़ गया तो कितना समय लगेगा ये सुन्नी पे होने में। इसीलिए आप देखेंगे यहाँ पे इस्लामिक मिलीजुली हो गई है कि भाई अपने दुश्मन को ना मरने दो, उसके मरने से हमारे पास भी आ जाएंगे वापस। ये खेल भी बहुत सारा बड़ा इंपॉर्टेंट सा है जो हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जो सुन्नी मुसलमान देश हैं, आपका कहना यह है कि जो सुन्नी मुसलमान देश हैं एक तरीके से घात लगाए बैठे हुए हैं कि ये जो शिया मजबूत इलाका है ये जैसे ही कमजोर होता है वो इस जगह को भी सुन्नी इस्लाम में बदल दें, आप शायद ये कह रहे हैं। और इस बात को भांप कर भी बहुत सारा क्या किया जाएगा क्या नहीं, ये रणनीतियां तैयार हो रही हैं।